मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। और फिर दोबारा क्रिकेट की नई अपडेट्स लेकर हम आपके पास आ गए हैं, क्योंकि इस समय जो न्यूज चल रही है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए चल रही है। क्योंकि यहाँ पर उसको होस्ट जो करने वाला है, जो वो नेशन है, वो काफी विवादों में रहता है, उसका मजाक भी काफी उड़ाया जाता है। और क्रिकेट में तो उनकी फील्डिंग को आप 100 में से -100 मार्क्स देंगे तो भी यहाँ पर कम लगेगा। यानी बात हम पाकिस्तान की कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे, जब हमने बात वर्ल्ड क्लास फील्डिंग की तो उसमें सबसे आगे पाकिस्तान आता है। लेकिन अब यही पाकिस्तान होस्ट करना चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। मेरे को तो पहली बात समझ में नहीं आती कि आखिर आईसीसी ने क्या सोच समझकर इनको यहाँ पर होस्टिंग दी। यानी जिन्होंने क्रिकेट का इतना कबाड़ा किया है, जिनके वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ही इतना कबाड़ क्रिकेट खेलते हैं, वो आखिर इस चीज की होस्टिंग कैसे कर लेंगे। आखिर हालांकि तो रोस्टिंग की बात हुई, अब हम जो होस्टिंग कर रहे हैं वो हम उसकी बात करते हैं कि आखिर हम आज बात क्या करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी की जो कोलंबो में मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ। उसको लेकर कई सारी खबरें हैं कि जय शाह ने पाकिस्तान की बात मान ली, या फिर आईसीसी ने बीसीसीआई पर दबाव दिया। यानी कई जुड़ी खबरें ये पाकिस्तान की तरफ से फैल रही हैं कि हमको तो फंड मिल गया, हमको बजट मिल गया, अब इंडिया को यहाँ पर आना होगा। यानी जो उनके क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो अपने बयान दे रहे हैं। तनवीर अहमद हैं, कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, भले ही वो पाकिस्तान की तरफ से अभी मैच ना खेले हो, चलो कुछ को 5-6 मैच मिल भी गए, लेकिन राय ऐसी दे रहे हैं कि इंडिया उनसे डर गया, भारत उनसे डर रहा है। यानी ऐसी राय पाकिस्तान की तरफ से आना बिल्कुल यहाँ पर शॉक कर देता है कि बीसीसीआई का एक अकेला खिलाड़ी जिसकी नेटवर्थ पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है, वो बीसीसीआई को धमकी दे रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कितना एशियाई छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड को धमकी पाकिस्तान दे रहा है, जो कि होस्टिंग भी भीख मांग के ले रहे हैं। हैरान नहीं है। चलिए खैर, यहाँ पर आईसीसी की उस मीटिंग में क्या हुआ वो बताते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल मानने से मना कर दिया है मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन है। उन्होंने सीधा आईसीसी से कह दिया है कि यहाँ पर एक बार भी हाइब्रिड मॉडल के बारे में तो सोचा जाएगा, और आईसीसी ने भी उनको फंड जारी कर दें। लेकिन हालांकि साफ आपको कर दें कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट चेयरमैन हैं उनकी और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की कोई आपस में सीधे बातचीत नहीं हुई। आईसीसी की तरफ से ही दोनों की बातचीत हुई। हालांकि इंडिया तो साफ कर चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो अपने ही मुल्क के लोगों की सिक्योरिटी नहीं कर पाते। तो इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सभी खिलाड़ियों की बात की जाए तो इतने हमारे 11, 15 या 18 लोग जाएंगे, उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। देखिए, पाकिस्तान का रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिकेट को लेकर चाहे अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके देश में क्रिकेट कैसे खेला जाता है और उसकी बात भी कर लेंगे। कि जब न्यूजीलैंड यहाँ पर आया तो हमने देखा डर का माहौल न्यूजीलैंड की टीम के बीच था, ऑस्ट्रेलिया के बीच था। हालांकि वो खेलने आए, लेकिन उससे पहले वो मना कर रहे थे सिक्योरिटी रीजंस को लेकर। लेकिन कैसे भी यहाँ पर पीसीबी ने हाथ पांव जोड़कर उनको बुला लिया, क्योंकि पैसे भी चाहिए और अब यही पैसे उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ला के देगा। लेकिन जो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है, जो सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग में बिकने वाले जो लोग हैं, यानी जिनके नाम पर यहाँ पर लोग क्रिकेट देखने आते हैं भारतीय नहीं पूरे वर्ल्ड से, वो खिलाड़ी अगर नहीं आएंगे तो आखिर ना तो पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, ना ही चैंपियंस ट्रॉफी को पॉपुलैरिटी मिलेगी। आएंगे, दूसरी टीम खेलेंगी, पाकिस्तान को घसीट के पेल के चली जाएंगी, यही होगा। अगर इंडिया वहां नहीं होगी तो क्या मजा आएगा, ये बात भी अब लगातार उठ रही है। इंडिया ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर हमारे साथी आंसू हैं उनसे भी जो मांगेंगे, काफी देर से चुप बैठी हैं, यहाँ पर उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका क्या है पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी ने जो फंड दिया है और उस फंड के नाम पर जो पाकिस्तानी उछल रहे हैं, आखिर उस पर उनकी क्या राय है। सबसे पहले सवाल करते हैं कि इंडिया तो नहीं जाएगी पाकिस्तान, और यहाँ पर उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाओ, श्रीलंका में कराओ नहीं तो यूएई में कराओ। लेकिन आईसीसी ने सीधे अभी बीसीसीआई को नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई मूड बना सकती है, या फिर भारत सरकार एक बार के लिए क्रिकेट के साथ साथ जो सीमा विवाद है उस रिलेशन को अच्छा करने के लिए, हालांकि अच्छे शायद उसके बाद भी हो या ना हो, क्योंकि मेरे को पाकिस्तान की कह लिया जाए एक तरीके से बोली पर उतना ही विश्वास है जितना विश्वास बाबर आजम की बैटिंग पर है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे लग रहा है कि होस्टिंग इसलिए भी चाहिए ताकि आपकी बेइज्जती आपके घर में हो जाए, क्योंकि हर बार आप दूसरों के घर में बेइज्जत कर के आते तो पाकिस्तान को इस बार लगता है कि ठीक है, हमने हारना तो है, तो अपने घर में हार जाएंगे तो ये थोड़ी इज्जत रह जाएगी। दूसरी बात करें यहाँ बीसीसीआई पर, मुझे नहीं लगता कि आईसीसी फोर्स कर पाएगी जो यहाँ पर पीसीबी चाल चल रहा है, क्योंकि सीधे मुंह बात नहीं कर सकता। बीते जो 4 दिनों की मीटिंग हुई है उसमें भी यहाँ यही बताया जा रहा है कि बीसीसीआई और पीसीबी के बीच जो है सीधे मुंह बात नहीं हुई है। जब आप बात नहीं कर पा रहे तो मुझे नहीं लगता जय शाह
इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे। और पाकिस्तान जो यहाँ पर जो पूरा जो स्केड्यूल है, जो भी सिर्फ ड्राफ्ट किया गया है कि लाहौर में मैचेस होंगे, मुझे नहीं लगता कि जय शाह इसके लिए कभी भी मानेंगे। और आईसीसी जो अभी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रिया में होस्ट करा के ऑलरेडी यूएसए में होस्ट करा के ऑलरेडी 100 करोड़ का लॉस उठा चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पर इतना बड़ा दाव लगाएगी। और आप देखिए कि बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को नहीं, अगर वो उस पे दाव लगाई भी और पाकिस्तान ना जाए इंडिया, तो इंडिया की तो ब्रॉडकास्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच के ब्रॉडकास्ट अब तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है इसमें। तो मुझे नहीं लगता कि आईसीसी इतनी बड़ी बेवकूफी करे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये खुली आंखों से जो सपने देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आपका कहीं और आता है, आपने हार के ही आना है, तो आप वहां जाके हारेंगे, अपने भी घर में हारेंगे, बाहर भी हारेंगे, बात एक ही होनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये होस्टिंग का सपना जो पीसीबी मतलब यहाँ पर खेल करना चाहती है कि आईसीसी पे फोर्स कर रही है कि आप बीसीसीआई के आगे बात करें, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि आईसीसी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रख सकती है। जय शाह कभी मानेगी नहीं, पाकिस्तान को होस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान भी तैयार नहीं है। तो यहाँ इंडिया को मनाना तो टफ है, लेकिन इसी के साथ नहीं, आपने बीसीसीआई की बात करी, चलिए जैसा एक बार के लिए ना माने, लेकिन क्या भारत सरकार जो अभी की मोदी गवर्नमेंट है, क्या वो जाने की परमिशन देगी? क्या आपको हालात लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि बीते कुछ सालों से जो पहले था नेबर फर्स्ट की थी पॉलिसी, इंडिया में थी, पीएम मोदी भी कहते थे नेबर फर्स्ट, लेकिन जब आपका नेबर ही ऐसा है तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या किसी भी पॉलिसी को आप नहीं रख सकते। पीएम ने वो नेबर फर्स्ट वाला सिस्टम ही छोड़ दिया, लेकिन कुछ कंट्रीज के, बाकी कंट्रीज के लिए आज भी नेबर फर्स्ट चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय सरकार कभी भी मानेगी, जय शाह तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके फैसले जो जनता इस वक्त सोच रही है भारत की, वही जय शाह का फैसला है। पाकिस्तान में नहीं जाएगी। और जो ये लगातार पीसीबी धमकियां दे रहे हैं कि आना ही पड़ेगा, इंडिया तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ खेलना है, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम अपने आप ही खेलेंगे। क्या लगता है कि आईसीसी इतना दिखा पाएगा जोर, इतना दम पीसीबी आईसीसी में दिखा पाएंगे कि बिना इंडियन टीम के वो कोई बड़ा टूर्नामेंट खेले? देखिए दौलत, यहाँ पे जो पलड़ा भारी है ना, वहाँ बात चलेगी। तो आईसीसी को पता है कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ, उसे पता है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं मैं उसके बहकावे में क्यों। आईसीसी के पास अपना एक दिमाग है, पीसीबी के पास दिमाग नहीं है, इसलिए कुछ भी कहता है कि भारत नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम अपना, भारत नहीं आएगा तो दूसरे देश भी नहीं आएंगे, आपको फिर आपस में वो जो चैंपियन ट्रॉफी है वो खेलनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता भारत नहीं होगा फिर तो पैसे ही नहीं होगा। हाँ, तो फिर वो आपस में खेलेंगे ना जो पूरी टीम है। मुझे नहीं लगता कि फिर वहाँ का मीडिया भी कवर आएगा, क्योंकि वही पाकिस्तान टीम है, वही चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, घर की बात घर में रह जाएगी। तो बिल्कुल ये एक मजाकिया कमेंट किया गया है कि इंडिया को बाहर कर देंगे, आपस में करा देंगे, तो जितने भी आपके खिलाड़ी हैं ले देंगे, फिर उन्हें आपस में ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ बहुत से देश खड़े हैं। भारत नहीं आएगा तो बाकी भी वहां नहीं आने वाले। और आईसीसी कभी ये बड़ी भूल नहीं करने वाला कि वो बीसीसीआई के आगे ये बात करे, पेशकश रखे या उस पर फोर्स बनाए, वो भी पीसीबी के कहने पर बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे कि बीसीसीआई इज इक्वल टू पैसा, पैसा इज इक्वल टू पाकिस्तान को थोड़ी राहत, और पाकिस्तान को पैसे की उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत अभी यहाँ पर निर्मला सीतारमण को जरूरत है कि वो बजट समझाए। देखिए मेडिकल्स तो मिल नहीं रहे हैं, आप कह रहे हो कि आप चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवा लेंगे, कैसा पॉसिबल होगा? 5-10 रुपए का खेल नहीं है जो आप किसी से लोन पे लेंगे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये समझ आता कि वो लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी शायद पाकिस्तान को राइट्स मिल गए हैं, यहाँ पे पाकिस्तान को फंड मिल गया है, लेकिन इंडिया नहीं जाएगी तो पैसों की कमी तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगी। ब्रॉडकास्टर यहाँ शायद मायना माने पूरा ये चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके से इसको मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है उस तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं, ये नजर रहेगी। हालांकि यहाँ पर बीसीसीआई तो नहीं मानने वाली कि अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे कि नहीं। अब भारत सरकार के पास अंतिम फैसला है कि वो क्या कहेंगे और इंडियन प्लेयर्स की क्या सूझबूझ रहेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन बीसीसीआई के बिना, टीम इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में बिना टीम इंडिया के होना, ये तो मुश्किल लग रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।